कहानी की शुरुआत होती है आउटस्कर्ट ऑफ फीलो टाउन के लॉस्ट फॉरेस्ट को दिखाते हुए, जहाँ पे हम एक बंदे को देखते हैं जो कि काफी डरा हुआ होता है क्योंकि इसके सामने काफी सारे गॉब्लिन्स होते हैं और उन्हीं में से एक गॉब्लिन इसके ऊपर हमला करके इसे मार देता है। कहानी फिर 3 एडवेंचर के यहाँ पे जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं एक पर्सन कहता है कि आसपास के विलेज ने एक क्विस्ट इशू किया था, पर ये फॉरेस्ट का सबसे खतरनाक पार्ट है जहाँ पे ग्रेड 1 के गॉब्लिन्स आते हैं। तभी दूसरा पर्सन कहता है कि हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास कैथरीन है जो कि हमें लीड कर रही है, हम जल्दी से काफी सारे पैसे कमा लेंगे। पर वो कहती है कि मैं यहाँ पे पैसे कमाने के लिए नहीं आई हूँ, मेरे फादर ने मुझे चर्च के अंदर प्रैक्टिस करने से मना कर दिया था और कोई रास्ता ना होने की वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ। इस लेडी का नाम कैथरीन है और ये डी रैंक की मैजिशियन है जो कि होली चर्च के लिए काम करती है। तभी इन्हें कुछ आवाज आती है और ये लोग देखते हैं कि इनकी तरफ कोई बढ़ रहा होता है और वो पर्सन जब इनके सामने आता है वो कहता है कि लगता है मुझसे पहले कोई यहाँ पे आ गया। तो ये लोग कहते हैं कि तुम तो एक आम इंसान हो, आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ पे रैपेंट जैसे मॉन्स्टर रहते हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। तो ये बंदा कहता है अगर वो मॉन्स्टर रैपेंट है तो काफी बढ़िया है, उसी को मारने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तभी उन दोनों में से एक लड़का कहता है इस आदमी के कपड़े काफी ज्यादा अजीब है और ये काम आदमी लग रहा है दिखने से, पर फिर भी यहाँ पे आया है ताकि हमारे से शेर छीन सके। तो यहाँ पे दूसरा लड़का कहता है कि 2 मिनट को मैं इसकी मेंटल पावर चेक करके बताता हूँ, जिसके बाद ये उसके ऊपर गन तान देता है। तो आदमी कहता है कि आखिरकार तुम मेरे ऊपर गन क्यों तान रहे हो? ये लड़का इसे बताता है कि चिंता मत करो, ये बस तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ नापने के लिए एक डिवाइस है, मैं बस तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ को चेक कर रहा हूँ। इसकी 0 आती है जो देख के ये लोग हंसने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि आम आदमी की मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो 5 के करीब होती है, तुम अगर एक नॉर्मल मॉन्स्टर से भी लड़ोगे तो तुम मारे जाओगे। ये आदमी कहता है कि मुझे नहीं पता ये मेंटल स्ट्रेंथ क्या होता है और इस डिवाइस को मैंने कभी यूज नहीं किया, पर उसके बावजूद मैं काफी सारे मॉन्स्टर्स को अब तक मार चुका हूँ। ये लोग इसकी बात का विश्वास नहीं करते और कहते हैं इस आदमी ने कितना बढ़िया जोक मारा, अभी इसे मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पता और ये काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार चुका है। कैथरीन फिर से बताती है कि मेंटल स्ट्रेंथ एक स्पेशल एबिलिटी है जो कि आपको मदद करती है मॉन्स्टर से लड़ने में। करीब 1000 साल से इंसान लगातार मेंटल स्ट्रेंथ को अवेकन कर रहा है ताकि वो मॉन्स्टर से लड़ सके, और वो जिसका कंट्रोल होता है मेंटल स्ट्रेंथ पे वो एक पावरफुल एनर्जी अपने शरीर से निकाल सकता है जो कि इंसान कभी नहीं कर सकती। और किसके पास कितनी मेंटल स्ट्रेंथ है ये डिवाइस बताती है। इसी वजह से जो इंसान है वो अलग अलग रैंक पे बटे हुए हैं। तभी वो लड़का कहता है कि मिस कैथरीन जो कि स्टीव फैमिली से है, वो काफी यंग एज में डी रैंक की मैजिशियन बन गई थी और उनके लिए इन मॉन्स्टर्स को हराना काफी आसान सी बात है और तुम्हारे लिए यही बेहतर रहेगा कि तुम वापस लौट जाओ। पर ये आदमी वापस जाने से मना कर देता है और जंगल की तरफ जाने लग जाता है। तो ये कहता है कि आखिरकार ये पागल इंसान मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा। तभी यहाँ पे कैथरीन कहती है कि अगर वो इतना इंसिस्ट कर रहा है तो उसे जाने दो, और वैसे भी इस बार ये काम मैं चर्च के पीछे कर रही हूँ तो बिल्कुल भी हरकत करने की कोशिश मत करना। इस एरिया में ग्रेड 1 के मॉन्स्टर रहते हैं तो एक आम इंसान भी हमारे काफी काम आ सकता है जिसके पास 0 मेंटल स्ट्रेंथ है, वो हमारे चीजों को उठाने में काफी काम आ सकता है। ये लोग फिर एक एक करके काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारने लग जाते हैं, जिसके बाद वो लड़के इसे कहते हैं कि मिस कैथरीन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, इन गॉब्लिन से हम डील कर लेंगे, आप आगे बढ़िए। तभी वो आदमी ने कहता है कि ग्रेड 1 के मॉन्स्टर है, तुम इतनी जल्दी केयरलेस होने की कोई जरूरत नहीं है, अभी और भी काफी ताकतवर मॉन्स्टर आने बाकी है। ये लोग फिर एक विलेज के यहाँ पे आ जाते हैं जो कि पूरी तरह तबाह हो चुका होता है। तो यहाँ पे वो आदमी ने कहता है कि थोड़ा सावधान रहना, यहाँ का एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा अजीब है। पर वो लड़के इसे कहती है कि आखिरकार यहाँ पे घबराने वाली ऐसी क्या बात है। तब यहाँ पे कैथरीन इसे कहती है कि सब लोग एकदम हाई अलर्ट पे हो जाओ, ये जगह मुझे जंगल से एकदम अलग लग रही है, मुझे यहाँ पे काफी बुरी फीलिंग आ रही है। तभी कैथरीन की नजर एक गॉब्लिन पे जाती है जो कि काफी बड़ा होता है और ये गॉब्लिन किंग होता है। तभी यहाँ पे वो दोनों लड़के भी आ जाते हैं जिनमें से एक कहता है कि ये तो काफी बड़ा गॉब्लिन है, कि ये भी ग्रेड 1 का डीमन बीस्ट है। कैथरीन कहती है कि मुझे नहीं पता, वैसे तो ये मॉन्स्टर मोशनलेस है पर मुझे इसको देख के काफी बुरी फीलिंग आ रही है। तभी ये देखती है वो दूसरा लड़का उस मॉन्स्टर के वहाँ पे जाने लग जाता है, ये उसे रोकती है पर वो रुकता नहीं है और ये मॉन्स्टर के पास चले जाता है। ये लड़का फिर उस मॉन्स्टर को छू के कहता है कि मिस कैथरीन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये डेड बॉडी है, इससे हम काफी ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाले हैं। तभी वो आदमी से कहता है कि सावधान रहो, तुम मौत के साथ खेल रहे हो। और तभी उस गॉब्लिन को होश आ जाता है जो कि इसका हाथ काट देता है और हमें पता चलता है ये ग्रेड 3 का डीमन बीस्ट है जो कि काफी खतरनाक होता है और इसकी एक गुहार से ये दोनों लड़के यहाँ पे बेहोश हो जाते हैं। कैथरीन उन दोनों से पूछती है कि आखिरकार तुम दोनों को क्या हुआ। वो आदमी से बताता है ये दोनों ट्रॉमेटाइज्ड हो गए हैं। ये फिर उस आदमी को कहती है कि तुम मेरे पीछे रहो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। जिसके बाद यहाँ पे कैथरीन अपनी पूरी पावर्स का यूज करके इस गॉब्लिन के ऊपर हमला कर देती है, पर ये गॉब्लिन से कई गुना ताकतवर होता है। वो इसके हमले को रोक देता है और इसके ऊपर हमला कर देता है, पर कैथरीन किसी तरह इसके हमले को डॉज करने में कामयाब हो जाती है। ये अब समझ चुकी थी इस गॉब्लिन को हराना इसकी बस की बात नहीं है, ये गॉब्लिन इसे उस आदमी को यहीं पे मार देगा। इसे उस आदमी के लिए काफी बुरा फील हो रहा होता है क्योंकि वो एक आम आदमी होता है। इसके बाद वो गॉब्लिन कैथरीन के ऊपर हमला कर देता है, पर तभी यहाँ पे वो आदमी आ जाता है जो कि इसके हमले को 2 उंगली से रोक देता है। कैथरीन सोचती है कि आखिरकार इस
आदमी ने उसके हमले को 2 उंगलियों से कैसे रोक दिया। वो ग्रेड 3 का डीमन बीस्ट है। तभी वो आदमी से कहता है क्या तुम अभी भी हिल सकती हो। ये कहती कि हाँ। तो ये कहता कि ठीक है थोड़ा पीछे हट जाओ क्योंकि मैं एक ऐसा मूव का यूज करने वाला हूँ उससे तुम्हें भी लग सकती है। ये आदमी फिर अपनी पावर्स का यूज करके इस गॉब्लिन को झटका दे देता है, जो देख के ये लड़की सोचती है कि आखिरकार ये आदमी हेवनली लाइटनिंग कैसे यूज कर सकता है। ये तो काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। क्या ये अब तक ये छुपा रहा था कि एक लाइटनिंग मैजिशियन है। ये आदमी फिर कैथरीन को बाहर आने के लिए कहता है क्योंकि उस मॉन्स्टर को उसने हरा दिया होता है। ये देख के कि वो मॉन्स्टर सिर्फ एक ही झटके से मारा गया, कैथरीन काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है। ये सोच रही होती है कि काफी साल बीत गए, फेरो सिटी में मैंने ऐसा टैलेंटेड मैजिशियन नहीं देखा। मैंने एक बार डैड से सुना था कि पावरफुल लोग हमेशा अपने पावर्स को छुपाते हैं और मुश्किल वक्त पे ही वो अपने पावर्स का यूज करते हैं। लगता है ये उसी टाइप का पर्सन है। कुछ ही देर बाद उन लड़कों को भी होश आ जाता है जो कि कहते हैं कि इस मॉन्स्टर को सचमुच उस आदमी ने हराया है। उसके अंदर से तो मुझे बिल्कुल भी माना महसूस नहीं हो रहा था। कैथरीन ने कहती है कि आखिरकार तुम उसके ऊपर कैसे शक कर सकते हो, अगर वो नहीं होता तो अब तक हम सब मारे जा चुके होते। वो हमारा सेवियर है। वैसे तो मुझे नहीं पता कि आखिरकार वो इतनी देर से ये सब क्या कर रहा है, पर मुझे यकीन है ये सब वो अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए कर रहा है। ये दोनों फिर उस आदमी के पास चले जाते हैं और कहते कि सेवर हम एडमिट करते हैं कि हम दोनों ने पिछली रात आपके पीठ पीछे बात की थी और हम होप करते हैं कि आप इससे ऑफेंड नहीं होंगे। उस मॉन्स्टर को हराने के बाद यहाँ पे काफी सारे आइटम मिले हैं, तो हम सोच रहे थे कि आखिरकार इन सब को आप कैसे डिवाइड करोगे। ये आदमी कहता है वो सारी चीजें मुझे चाहिए। तो ये लोग कहते हैं इसका मतलब क्या हुआ, हमारा क्या होगा फिर, क्या आप ये बताना चाहते हैं कि कल जो कुछ भी हुआ वो सब हमारी गलती थी। तो ये इनके ऊपर तरस खा के इन दोनों को यहाँ पे गॉब्लिन का एक नाखून का टुकड़ा दे देता है। तो ये लोग कहते हैं कि आखिरकार इससे हमारा क्या होगा, इस चीज के लिए मैंने अपना एक हाथ खोया है, आपको हमें थोड़ी और ज्यादा वैल्यू वाली चीज देनी चाहिए। तो ये कहता है कि शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें ट्रीट किया अपनी मेडिसिन के द्वारा। मैंने अपने सबसे बेस्ट स्पिरिचुअल मेडिसिन को यूज किया तुम्हें ट्रीट करने के लिए और उसके लिए मैंने तुमसे पैसे भी नहीं लिए। यह आदमी फिर सारे मटेरियल को एक जगह इकट्ठा करके यहाँ से जाने लग जाता है। तो यहाँ पे ये लड़की से पूछती है क्या तुम जा रहे हो। ये कहता है कि हाँ मुझे अभी विलेज के वहाँ पे भी जाना है ताकि मैं अपना रिवॉर्ड कलेक्ट कर सकूं। तभी ये लड़का कहता है ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा, वो आदमी सारी वैल्यूएबल चीज लेके जा रहा है। तो उसका साथी उसे चुप कराता है और कहता है कि चुप रहो, उसने अब तक सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं ली है। पिछली रात जब मैंने उस डेमोनिक बीस्ट को देखा था तो मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा था और मुझे पता चला कि हंटर एसोसिएशन ने इसके ऊपर बाउंटी रख रखी है और अगर हम इसकी बॉडी को यहाँ पे फेरो सिटी के वहाँ पे ले जाए तो हमें काफी सारा पैसा मिल सकता है। पर वो आदमी इसकी बात सुन लेता है और कहता है कि अभी अभी तुम लोगों ने क्या कहा कि हम पैसों के बदले में इसे एक्सचेंज कर सकते हैं। सीन फिर फेरो सिटी के यहाँ पे जाता है जहाँ पे ये आदमी सारे मटेरियल्स को बेच देता है जिसके बदले में इसे करीब 1300 स्पिरिचुअल स्टोन्स मिलते हैं। ये आदमी फिर सोचता है कि ये ज्यादा बुरा नहीं है, ये स्पिरिचुअल स्टोन सेम नहीं है पर ये मेरे लिए काफी यूजफुल है, इसका यूज करके मैं अपने कल्टीवेशन पे ध्यान दे सकता हूँ। तभी ये देखता है वो दोनों लड़के काफी उदास होते हैं तो ये उन दोनों को 30 स्पिरिट स्टोन दे देता है और कहता है कि जाके अपनी इंजरीज को रिकवर करवाओ। वो इसका शुक्रिया करते हैं। ये फिर यहाँ से जाने लग जाता है पर कैथरीन इसे कहती कि 2 मिनट रुकिए, मुझे आपका नाम नहीं पता, क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हो। ये कहता है कि मेरा नाम जोंग ताइशून है और तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हमें फिर फेरो सिटी के इन के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं जोंग को जो कि यहाँ पे एक नेकलेस को देख रहा होता है जो कि गॉब्लिन के नेक पे था और लाइटनिंग स्ट्राइक खाने के बावजूद इस नेकलेस को बिल्कुल भी खरोच नहीं आई होती है और साथ ही साथ इसके अंदर से मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी के होने का एहसास हो रहा है। लगता है काफी सारे कल्टीवेटर्स ने इसका यूज किया है, इसे मैं अपने पास रखूंगा अभी के लिए क्योंकि ये काफी ज्यादा वैल्यूएबल लग रहा है। ताइशून फिर यहाँ पे सो जाता है। तभी इसके नेकलेस से कोई बाहर आता है और हम देखते हैं कि ये 9 टेल फॉक्स होती है जिसका नाम बे क्वीन होता है और ये करीब 5000 साल के बाद बाहर आई होती है इस नेकलेस से। बे क्वीन फिर देखती है कि इसके सामने ताइशून होता है जिसने इसे अवेकन किया होता है और ये समझ जाती है, जिसके बाद ये देखते हैं कि इसके अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी आ रही होती है और ये समझ जाती है कि इसे जिंदा रहने के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो इसी वजह से ये इसे किस कर लेती है। ये ताइशून के अंदर से एनर्जी सोख ही रही होती है। तब यहाँ पे ताइशून को होश आ जाता है जो कि इसे पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो। तो ये कहती कि लगता है तुम उड़ गए, पर क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुमने मुझे अवेकन किया, तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए था। तो ताइशून कहता है कि लगता है तुम वो फॉक्स हो जो कि इस जेड के अंदर थी। बे क्वीन फिर सोचती है कि इस आदमी का मुझे टेस्ट लेना चाहिए और ये अपनी पावर्स का इसके ऊपर यूज कर देती है और हम देखते हैं कि इसके सामने 2 सुंदर लड़कियां आ जाती है जो कि इसे मास्टर बुला के इसे सड्यूस करने लग जाती है। दरअसल बे क्वीन ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि वो देखना चाहती थी कि आखिरकार इसके मास्टर कितने ज्यादा ताकतवर है। पर ताइशून इसके टेस्ट को पास कर जाता है जिसके बाद ताइशून को देख के ये बिल्कुल हैरान हो जाती है। ताइशून फिर इसे पूछता है कि तुम उस तरह की स्पिरिट हो ना जो कि यहाँ पे पेंडेंट पे रह के दूसरों की एनर्जी सोखती रहती हो। बे क्वीन कहती कि लगता है आपको सब कुछ पता चल गया तो छुपाने का कोई फायदा नहीं है। दरअसल मैं एंशिएंट स्पिरिचुअल ट्रेजर हेवनली फॉक्स पेंडेंट हूँ और 1000 साल के कल्टीवेशन के बाद मैंने ह्यूमन फॉर्म को गेन किया है, पर डेमोनिक बीस्ट के इन्फ्लुएंस की वजह से मैं बेहोश हो गई थी और मुझे लगा था कि मैं कभी भी वापस नहीं उठ पाऊंगी, पर आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से मुझे होश आ गया। और बात रही मैंने आपके ऊपर स्पेल क्यों यूज किया, वो मैंने टेस्ट के लिए किया था क्योंकि आपके अंदर से मुझे काफी सारी
स्पिरिचुअल एनर्जी के होने का एहसास हुआ था। तो इसका मतलब आप एक कल्टीवेटर है। ताइशुन कहते कि हाँ, तो ये कहती कि मेरे हिसाब से तो इस दुनिया में कोई भी कल्टीवेटर अब जिंदा नहीं है। ये फिर से बताती कि करीब 5000 साल पहले कल्टीवेटर्स और डीमंस के बीच में ग्रेट वॉर हुई थी और उस बैटल के दौरान कल्टीवेटर्स के जितने भी सेक्ट्स थे उन्हें तबाह कर दिया गया और उसी के साथ कल्टीवेटर्स को भी मार दिया गया। और डेमोनिक बीस्ट के इन्फ्लुएंस की वजह से दुनिया काफी जल्दी से चेंज होने लगी। टॉप 8 सेक्ट जो कि काफी ज्यादा ताकतवर थे उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया गया और कुछ हजारों साल के बाद हर कोई कल्टीवेटर्स को भूल गया और उसी दौरान काफी अलग अलग प्रजाति के लोग भी दुनिया में आने लगे, जैसे कि मरमेड, एल्फ और साथ ही साथ सकबैक्स और कुछ अननोन रेसेस भी, जिन्होंने काफी सारे जमीन को हड़प लिया और धीरे धीरे कल्टीवेटर्स के एग्जिस्टेंस का पता चलना मुझे बंद हो गया। पर एक कल्टीवेटर की तरह आप 1000 साल तक कैसे सरवाइव कर पाए और अचानक से आप यहाँ पे कैसे अपीयर हुए? ये कहता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि आखिरकार 1000 साल पहले क्या हुआ था। तो बेक्विन कहती कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आपकी मेमोरी जरूर से वापस आ जाएगी। ताइशुन कहता है कि मुझे उम्मीद तो यही है, पर तुमने अपना स्पेल मेरे ऊपर इसलिए यूज किया था कि तुम ये चेक कर सको कि मेरे अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, क्योंकि स्पिरिचुअल ट्रेजर होने की वजह से बिना कल्टीवेटर के तुम यहाँ पे ब्रेक थ्रू नहीं कर पाओगी। ये कहती कि हाँ, इस दुनिया में ब्रेक थ्रू करना इतना ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि ये दुनिया पूरी तरह डेमोनिक ऑरा से भरा हुआ है और यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी ढूंढना इतना ज्यादा आसान नहीं है। मैं जल्दी ही मारी जाऊंगी अगर मुझे स्पिरिचुअल ऑरा नहीं मिला तो। आपके अंदर से मुझे काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होने का एहसास हो रहा है, तो क्या मैं आपको फॉलो कर सकती हूँ? मैं आपके काफी ज्यादा काम आऊंगी, साथ ही साथ मैं एंशिएंट ट्रेजर को ढूंढ सकती हूँ। यहाँ पे ताइशुन कहता है कि ठीक है, तुम मेरे साथ आ सकती हो। तो बेकिन कहती है ये थोड़ा जल्दी नहीं हो रहा, मैं आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी को सक करने वाली हूँ ताकि मैं कल्टीवेट कर सकूँ। यहाँ पे इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगाना चाहेंगे, जैसे कि स्पिरिचुअल एनर्जी को सक करने के बदले में आप मेरी बॉडी को यूज करोगे। ये कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, जितनी स्पिरिचुअल एनर्जी तुम्हें चाहिए वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। पर हाँ, तुमने कहा था कि तुम एंशिएंट ट्रेजर्स को ढूंढ सकती हो, वो मेरे काफी ज्यादा काम आ सकता है। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बे क्वीन यहाँ पे ताइशुन से कहती है कि तुम्हारा नाम जोंग ताइशुन है। तो ये कहता है कि हाँ, क्या इससे कोई प्रॉब्लम है? ये कहती कि नहीं, ये नाम मुझे कहीं जाना पहचाना लग रहा है। तभी यहाँ पे बे क्वीन को कुछ महसूस होता है और वो कहती कि सामने वाली जगह पे यहाँ पे ट्रेजर है। तो ये कहता है कि चलो वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार कौन सा ट्रेजर वहाँ पे छुपा हुआ है। और हाँ गाइस, प्लीज ये बताना मत भूलना कि ये मानवा आपको कैसे लगी, ताकि मैं इसे कंटिन्यू कर सकूं। वैसे तो उसके और भी एपिसोड्स है जो आने वाले हैं और चिंता मत करिए, इसे मैं डिसकंटिन्यू नहीं करने वाला। बस इसके ऊपर मैं एक एम रख देता हूँ जो कि है करीब 50 लाइक्स का। अगर ये एम आप कंप्लीट करवा देते हो तो मैं तुरंत इसका अगला एपिसोड डाल दूंगा। तो होपफुली अगर आप इस रात तक अगर ये लाइक कंप्लीट करवा देते हो तो कल सुबह या फिर दोपहर तक मैं इसका वीडियो का अगला पार्ट ले आऊंगा। तो जब तक के लिए वेट कीजिए और देखते रहिए मूवी बॉय एक्सप्लेन्ड, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाली है। तब तक के लिए वेट कीजिए गाइस, और होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई। और मुझे पता आज मैंने 2 एपिसोड इस चैनल पे डाले पर दूसरी चैनल पे नहीं डाल पाया, मुझे माफ करना, उस पे मैं नहीं डाल पाया क्योंकि मैं यही इसी वीडियो को बनाने में पूरा दिन व्यस्त था और ऊपर से ज्यादा टाइम निकल गया, तो उसके लिए मुझे माफ करना। पर उस पे भी काफी जल्दी वीडियो आने वाली है, कल भी वीडियो डाल दूंगा उस पे, और इस पे भी डलेगी। इस पे एक ना एक या 2 ना 2 डलेगी। चिंता मत करिए गाइस, और देखते रहिए मूवी बॉय एक्सप्लेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।